जनसंख्या है महिलाओं की। इन लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा रूपी महिलाओं को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ। महिला दुर्गा इसलिए कही जाती हैं कि जब उनके परिवार पे कोई विपत्ति आती है तो वो दुर्गा का रूप धारण करती हैं। महिलाएं अपने बच्चों को सरस्वती का रूप धारण करके शिक्षा देने में अपना योगदान करती हैं। महिलाओं को लक्ष्मी इसलिए कहा गया है, इसलिए महिलाओं को पूजनीय कहा गया है, माता का रूप दिया गया है कि उनके पास जब 1 रुपया नहीं रहता है तो वो बची खुची पैसों को निकाल के लक्ष्मी स्वरूपी बहनें हमारी, लक्ष्मी स्वरूपी हमारी माताएं अपने घर के खर्चा चलाने में योगदान करती हैं। इसलिए ऐसी माताएं बहनें जो मैं हमेशा इन लोगों को संबोधित करती हूँ कि हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और ज़रूरत पड़ता है तो हमारी बहनें काली का भी रूप धारण करती हैं। तो ऐसी माताओं को मैं पैर छू के नमन करती हूँ। हमारे ये बिहार बदलाव सभा में छोटी लकड़ी नबीगंज की सभी भाइयों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने ससुराल मायके में खड़ी हूँ। इतना प्यार तो मुझे अपने घर पे भी नहीं कभी मिलता होगा जितना आज मुझे लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि कोई चेहरा अनजान है या फिर मैं इन बहनों भाइयों के लिए मैं कहीं अनजान महसूस हो रही हूँ। मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान मिल रहा है। इस बिहार बदलाव सभा में इतने धूप में महिलाओं एकत्रित होकर थोड़ा सा भी बेचैनी महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है। इसलिए इन लोगों को फिर से मैं एक बार नमन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग धैर्य बना के बैठी हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं एक बार जयकारा लगाऊंगी, जय बिहार की, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये छोटी लकड़ी की आवाज़ नहीं है, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। बारिश में उस दिन तो लग रहा था कि अब मुंह सूख गया है धूप की वजह से, लेकिन एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, निहोरा करती हूँ कि एक बार तेज जयकारा लगाया जाए। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत डॉक्टर साय सिंह जी यहाँ के आवाज में उदम रहा जे महतारी बाप कही बेटा और बेटी से जे बबुआ स्कूल के वास्ता उठावा। जौन सूरज के नया स्कूल खुलल बा में जाके पढ़ते स्कूल के वास्ता गरीबी से निकले के ये बा रास्ता। डॉक्टर साहब के वहाँ नर्सिंग होम में फीस के पैसा ना लगेला, चल जाए के हुई वही जा खाएम लो, इलाज करावे के वही फ्री में एक इलाज करी ले। डॉक्टर साहब होला नू, खाली दवाई के पैसा लगी, बैठ के ना लगी। तो ये बतिया काहे न रहुआ कौनी हाँ फ्री में इलाज करी ले डॉक्टर साहब। अब रहुआ बीच में 60 बरस के उम्र में जन स्वराज के क्रांतिकारी विचार, बिहार बदलाव, स्कूल के वास्ता के गरीबी से निकले का ये रास्ता चाचा नूरुद्दीन अंसारी जी क्रांतिकारी भावना विचार से जन स्वराज के विकास के रास्ता। अरे चाचा नूरुद्दीन अंसारी जी, जय बिहार, जय बिहार। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब बहुत जल्दी खत्म होगा। मीडिया वाले लोग इतना परेशान होंगे। मैंने काम किया। अभी आपकी जन स्वराज पार्टी की मैं प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हूँ। जन स्वराज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की मैं सदस्य हूँ। आपके जन स्वराज पार्टी की प्रदेश सह संयोजिका हूँ। चुनाव अभियान समिति के आपके जन स्वराज की MSME की मैं सह संयोजिका हूँ। इस तरह से कई पदों के साथ जिम्मेवारी लेकर के मैं आपके कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है हमारा जो चुनाव अभियान समिति है उसके माध्यम से यह कार्यक्रम है और उसके माध्यम से ये चीजें आई है कि जितने हमारे प्रत्याशी हैं अभी पूरे बिहार में जन स्वराज की तरफ से जितने प्रत्याशी हैं
सभी प्रत्याशियों को कहा गया है कि आप 500 से लेके 1000 तक की जनसंख्या में आप एक सभा कीजिए, लोगों को बताइए ताकि जन स्वराज के बारे में लोग जाने, जन स्वराज क्या करता है, क्या काम है जन स्वराज का। तो उसी के तहत आज यहाँ पर हमारी भावी प्रत्याशी जो सैल सिंह है, डॉक्टर सैल सिंह के इस सभा में हम लोग आए हैं। अब प्रदेश स्तर से हमारे अभियान संयोजक भी दोनों आदमी बैठे हुए हैं और उसी के तहत जन स्वराज का अभियान है और उसके तहत हम पहुंचे हुए हैं। साउंड बंद करवा दीजिए, साउंड बंद करवा दीजिए। क्या लग रहा है जनसुराज मैडम किसका विकल्प बनेगा? देखिए, जन स्वराज विकल्प बनेगा नहीं, जन स्वराज विकल्प बन चुका है। ये जो सवाल आ रहे हैं ना कि क्या जन स्वराज विकल्प बनेगा, जन स्वराज विकल्प तो बन गया है। अभी आप लोगों ने देखा, आप तो मीडिया वाले हैं, आप सबको तो पूरा दिखाई दे रहा है या जहाँ भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। लोग जहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं विधानसभा में, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, पुश्तैनी चलते आ रहा है। आपको ये लग रहा है ना, क्योंकि अभी तक नेता की परिभाषा यही हुई थी कि जो आदमी गुंडा राज हो, जो बालू माफिया हो, जो बड़े पैसे वाले लोग हो, उसको नेता माना जाता था। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि यह अब हमारे लिए यह जन स्वराज आया है, इसीलिए इसका नाम जन स्वराज है। और आप जानते हैं ना कि जहाँ पर कभी कभी जरूरत होता है कि चीटी भी होती है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग काम नहीं करते हैं। लोग कहते हैं, बहुत पहले यह कविता आप लोग भी सुने होंगे कि तिनका कबहू न नींद दिए जो पायंतर होए, कबू उमड़ी आखिर पड़े फिर घनेरी होए। तो यह बात आप समझ लीजिए कि वह बातें अब खत्म हो रही है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इस बार बड़े बड़े नेता सभी ध्वस्त हो जाएंगे और आप देखिएगा कि बीच से जन स्वराज पार्टी निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और जन स्वराज पार्टी की ही सरकार बनेगी। शुक्रिया सर, बताया जाए काफी आप लोग व्यस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं। पटना से लेकर सीवान के इस सुदूर क्षेत्र में आज कार्यक्रम है, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद। कि सभी मीडिया के साथियों का पहले तो आभार, इतनी गर्मी में आप उतनी दूर से चल के आए और हम लोग की आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने सही कहा, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा भी होता है। लगातार बदलाव सभा का आयोजन प्रशांत के स्तर पर बड़े स्तर पर किया जा रहा है और प्रत्येक विधानसभा पे जो भावी हमारे प्रत्याशी है उनके द्वारा इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज डॉक्टर सैल सिंह जी गुड़िया कोठी की हमारी विधानसभा की संभावित प्रत्याशी है, उनके द्वारा इस महती सभा का आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं कि बदलाव की एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। हम लोग फसल काटने का अब समय आ चुका है। जो मेहनत जो कर रहे हैं, जो रोपनी कर रहे हैं, बुवाई जो कर रहे हैं, उसकी कटनी का समय आ चुका है और पूरा वातावरण तैयार है। बिहार से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार हो, अराजकता हो, पलायन हो, बेरोजगार हो, नौकरियों का नहीं मिलना हो। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि कब एक मीडिया बंधु को ऐसे पीछे से शर्ट पकड़ के घसीट दिए, तो मुझे बहुत दुख है इस बात को, क्योंकि मैं मीडिया को बहुत इज्जत देती हूँ। इसलिए मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। और ये भीड़ से मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ की जनता एकदम जन स्वराज के लिए कदम निकाल चुकी है। मुझसे ज़्यादा मैं आज सुबह से ही घर घर घूम रही हूँ, 8 बजे से 7-8 बजे से ही मैं घर घर घूम रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि मैडम घूमिए मत, हम भी जन स्वराज ही हैं, हम भी जन स्वराज के हैं, हम आपके साथ हैं। और सारे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैडम, आज के जो जनसभा हुआ देखा जाए तो इसमें आपको सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं का रहा, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ हिस्सा ली। क्या कहा जाएगा? देखिए, वोट आधी आबादी महिलाओं कहा जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोट के मामले में 75% महिला है। 25%, 50% तो हर गांव में पुरुष बाहर रहते हैं, वोट तो महिलाएं करती हैं। तो आप जनसभा से भी पता लगा सकते हैं कि महिलाओं का ज्यादा योगदान रहता है हर चीज। मैडम, देखा जाए कि दावेदारी की है, गुड़िया कोठी से अगर टिकट मिलता है तो बड़े बड़े राजनीति लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे। उस समय डॉक्टर सैल सिंह यहाँ चुनाव लड़ेगी तो कितना आसान होगा आपको चुनाव उन लोगों के सामने लड़ना? भैया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये जनता तय करेगी। क्योंकि यहाँ भी जो भी भीड़ आप दिख रहे हैं, ये जनता का भीड़ है। जनता तय करेगी कि उसमें महापुरुष क्या करेंगे, पैसे वाले लोग क्या करेंगे और जनता क्या करती है। सब कुछ जनता के हाथ में। कोई प्रधानमंत्री बन के बैठा है तो वो जनता की देन है, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है तो वो जनता की देन है। गांव में एक छोटा सा प्रधान जी भी बैठे रहते हैं तो वो जनता की देन होती है। तो जनता तय करेगी कि कोई दिग्गज है, बड़े नेता है, पैसे वाले हैं, माफिया हैं,
तो वो क्या करते हैं और जनता के हाथ में मेरा मतलब सब कुछ मेरा जनता के हाथ में वो है कि जनता तय करेगी कौन बड़ा है कौन तो छोटा। आपको भावी प्रत्याशी के रूप में हमने देखा आपके पोस्टर पर लिखा हुआ है जी जनसंपर्क हो रहा है। जी। आला कमान से कितना श्योरिटी है कि आपको टिकट मिलेगा? टिकट को तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जनता का प्यार भरपूर मिल रहा है। ठीक है, जितने सारे जनता आई है आप पूछ सकते हैं, बैठ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फोटो